हेलो गाइस। रिज़ल्ट सबका आ गया। सभी का रिज़ल्ट अच्छा आया है। आई होप आपका भी रिज़ल्ट बड़ा प्यारा आया हो। जैसे ही हम रिज़ल्ट देखते हैं हमें खुशी होती है, वाह हमारे मार्क्स बड़े अच्छे हैं। जैसा कि मेरा देखने में आया है, जनरली सभी बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं कि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत उत्साहित होते हैं कि वाह हमारे बच्चे के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। होता है सही। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स देखते हैं कि फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आ गए, जैसे ही आप देखते हैं वहाँ तक भी ठीक है कि आपके फ्रेंड के आपसे ज़्यादा मार्क्स आ गए, बस वहीं टेंशन शुरू हो गई, मुश्किल। और वहीं टेंशन में जाकर के बच्चे बैठ जा रहे हैं कोने में। जब तक उन्होंने केवल खुद के मार्क्स देखे थे तब तक वे बहुत खुश थे कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि उनके बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपने मित्र के मार्क्स देखे, बच्चा दुखी हो गया। तो पेरेंट्स ने ये नहीं समझाया कि बेटा आपके मार्क्स अच्छे हैं, बट उन्होंने भी जब खुद दूसरे बच्चे के मार्क्स देखे तब उन्हें अपने बच्चे के मार्क्स खराब लगने लगे और वो अपने बच्चे को कोसने लगे। ये सिचुएशन हो रही है। तो ये चीज़ कहाँ तक ठीक है? अधिकांश रिजल्ट निकलने के साथ ही अधिकांश ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है। खुद के मार्क्स देखे हैप्पी, कितने मार्क्स आए भाई, इसमें 70 आए हैं, इसमें 90 आए हैं, खुश हैं, हैप्पी। पर जैसे किसी और के मार्क्स देखे कि उसके 97 आ गए, बस अपने मार्क्स खराब, बच्चे का भी रोना शुरू, पेरेंट्स का भी चिल्लाना शुरू। दुख का कारण क्या है बताएं? दुख का कारण क्या है बताएं? मैं बताती हूँ। दुख का मूल कारण है तुलना। हृदय को अंदर तक झकझोर देती है ये बातें। जब बच्चे तो बच्चे, हम बड़े ही तुलना कर बैठते हैं। मेरे बच्चे के 70% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, वो तब तक ही अच्छे लगते हैं जब दूसरे के बच्चे के 90% मार्क्स जब तक हम ना देख लेते हैं। और फिर घर में शुरू होता है महाभारत। तो देखा आपने, दुख का मूल कारण क्या आ रहा है? तुलना। क्यों करते हैं तुलना हम? हर बच्चा अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि वो परमात्मा की कृति है, क्योंकि परमात्मा ने उसे गढ़ा है। जब हर बच्चे को परमात्मा ने गढ़ा है तो हर बच्चा अच्छा है। किसी में कोई स्किल ज़्यादा है, किसी में कोई स्किल ज़्यादा है, और किसी में कोई स्किल ज़्यादा है। क्या याद करके लिख देना ही सब कुछ है क्या?
याद करके कॉपी में लिख देना ही सब कुछ है क्या? उस बच्चे ने याद करके अच्छा सा आंसर लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे बच्चे में हो सकता है कि याद करने का गुण थोड़ा सा कम है, अदर स्किल्स ज़्यादा है उसके अंदर दूसरे स्किल्स हो सकते हैं। सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे बच्चे कलेक्टर नहीं बन सकते। क्यों ये बोझ बच्चों पे लादा जा रहा है? हाँ, सेशन के शुरू में हम बच्चों को कहें कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा आगे बढ़ो, ये सब ठीक है, बट आफ्टर रिजल्ट उनको कहना बार बार कि तुम्हारे कम आए, दैट इज नॉट फेयर। आई एम नॉट एग्री विथ इट। रिजल्ट निकलने के बाद बच्चा तो खुद ही दुखी होता है, उसको हम भी कह के उस रिजल्ट को ठीक थोड़ी कर देंगे, उस रिजल्ट के मार्क्स को चेंज थोड़ी कर देंगे। और कम भी तो कौन सा बच्चा फेल हो गए, उन बच्चों के पेरेंट्स भी कह रहे हैं जिनके बच्चों के 70 आ गए, कुछ में 80 आ गए, कुछ में 90 भी आए हैं, तो कुछ में रह गए, उसको देख रहे हैं, इसमें इतने रह गए, इसमें इतने रह गए, इसमें 70 रह गए। अरे रह गए तो रह गए यार, फिर आ जाएंगे, मार्क्स का क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है सुकून। ये संघर्ष तो जीवन का चलता आया है और चलता रहेगा। संघर्ष का कभी अंत नहीं होता, व्यक्ति जब तक जीवित है। महाभारत काल से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में संघर्ष और दुख चलता आया है। हम किसी चैप्टर को ख़त्म नहीं कर सकते। हम अपने बच्चे को इस योग्य बनाएं कि वो संघर्षों में भी संयमित खड़ा रहे, हम उसके साथ आके खड़े हो जाएं। जब बच्चा प्रयास करे और हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि बच्चा प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भी परिणाम अगर गलत आ जाता है, तो हमारा दायित्व है कि हम उस बच्चे के साथ खड़े हों और उस बच्चे को सपोर्ट करें। सुख दुख और संघर्ष, चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, चाहे हम इंजीनियर बन जाएं, चाहे हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, तो भी जीवन में आते जाते रहेंगे। शिक्षा पाने के लिए हम बार बार मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाए। बेटा ये प्रॉब्लम लो, इसको सॉल्व करो, बेटा ये प्रॉब्लम लो, इसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बच्चा लाइफ की प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व करने लगे। इस योग्य बनाना चाहते हैं हम बच्चे को, ना कि नंबर का टैग लगा करके उसको हम टॉर्चर करें। मासूम बच्चे, समझ कम है अभी, जीवन सब सिखा देगा, सब कुछ सिखा देगा जीवन। हम और आप भी तो सीखे, किससे सीखे, कौन सी किताब से सीखे? हम जीवन ने सिखाया है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि स्वयं भी प्रसन्न रहें और अपने बच्चे को ऊर्जा के साथ स्वीकार करें कि बेटा ठीक है, अभी आपके मार्क्स इतने आ गए, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट बार अपन थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, उस बच्चे की कैपेसिटी अलग है, इस बच्चे की कैपेसिटी अलग है, इस बच्चे की कैपेसिटी अलग है। कोई पढ़ पढ़ के उसमें भर थोड़ी देगा।
चलो, 1 किलो का बैग है, 2 किलो का बैग है, 3 किलो का बैग है। अब आप 1 किलो के बैग में 2 किलो का सामान तो नहीं भर सकते। अगर बच्चे में 1 किलो की कैपेसिटी है तो आप ला के रख दो सामान के। मैंने तो सामान ला के रखा है, पेरेंट्स बोले मैंने तो सामान ला के रखा है। पर बैग बच्चे का, मेमोरी कैपेसिटी बच्चे की अगर 1 किलो की है तो वो 1 किलो ही तो लेगा। ज़्यादा भरेंगे तो क्या होगा बताओ। 1 किलो के बैग में आप देखोगे पास वाले के पास 3 किलो का बैग है और मेरे बच्चे के पास 1 किलो का बैग है। अब उस 1 किलो में आप 3 किलो भरोगे तो क्या होगा बताइए आप। तो मेरा करबद्ध निवेदन है सभी बच्चों से कि जितने भी मार्क्स आए उसको एक्सेप्ट करें और जो कमियां रही हैं उनको सुधारें। जीवन तो चलता रहेगा, हार जीत सब आती जाती रहेगी, सुख दुख हार जीत सब आती और जाती रहेगी। राजा महाराजा की आई है खूब, हिस्ट्री पढ़िए ना। अरे हमने साइंस पढ़ी है तो हिस्ट्री भी पढ़ी है। कौन सा राजा था जिसके संघर्ष नहीं आता था? कौन सा राजा था जो जीते ही जाता था? हारते थे। हार और जीत, क्या हार क्या जीत किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। लाइनें याद है ना आपको? क्या हार क्या जीत किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। मेरी रजा में क्या रखा है? मैंने तो मेहनत करी थी, अब किसकी रजा चलेगी? उसकी। और बेस्ट ही होगा, निश्चित रूप से बेस्ट होगा। बिकॉज मेरी रजा से जो होगा वो तो अच्छा होगा। वो तो मेहनत कर ही ली बच्चों ने, बेचारों ने। पर मेरी मर्जी के बिना भी अगर कुछ मर्जी हुई है तो वो परमात्मा की मर्जी है। उसको एक्सेप्ट करो, उसमें विश्वास रखो, मेहनत करते रहो और विश्वास उसमें रखो। इनपुट के टाइम मैं, आउटपुट के टाइम गॉड। गॉड ने इसकी जगह ये दे दिया ना, अरे बेस्ट दिया है। मैं कौन ज़्यादा समझदार हूँ? उस सारी सत्ता को चलाने वाला परमात्मा ज़्यादा हम सबसे समझदार है। तो मैं तो उसकी रजा में राजी। और आप सभी से भी कहेंगे, जीवन में अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन अंक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट, इंजीनियर बनना इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस सब से भी ऊपर एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा पुत्र बनना, एक अच्छा पिता बनना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में लगी होगी, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर कुछ बुरा लगा है, आई एम सॉरी। ओम शांति।